हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर में क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक। अब जैसे कि हमने डेफिनेशन रीड की थी कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर इज एक ऐसा मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हमने रीड करे। हम एरे का यूज़ करते हैं, लिस्ट का, फाइल का, ट्री का, ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो अब इसी क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि ट्री किस क्लासिफिकेशन में आता है, ग्राफ किस क्लासिफिकेशन में आता है। बेसिकली हम क्या रीड करेंगे आज कि डेटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डेटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशंस को हमने क्या किया, डेटा स्ट्रक्चर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। नेक्स्ट, अब प्रिमिटिव के भी आगे फर्दर्स क्या है, 4 टाइप्स हैं। इंटीजर है, फ्लोट, करैक्टर एंड पॉइंटर। सेम एज इट इज़ हमारे पास क्या है, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में भी क्या है, 4 टाइप्स हैं। एरे है, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड फाइल्स। अब फर्दर लिस्ट के भी हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर में भी फर्दर 2 टाइप्स हैं हमारे पास, स्टैक एंड क्यू। नॉन लीनियर में भी क्या है, 2 टाइप्स, ग्राफ एंड ट्रीज। अब ये क्लासिफिकेशन हमने रीड करी हैं, इनको हम 1 बाय 1 रीड करेंगे कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं या नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, लीनियर नॉन लीनियर कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। सारे टाइप्स को हम आज रीड करेंगे। तो फर्स्ट टाइप हमारा है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, द डेटा स्ट्रक्चर दैट आर एटॉमिक वैल्यूज कॉल्ड प्रिमिटिव। मतलब एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ एटॉमिक वैल्यूज आ सकती हैं। एटॉमिक का मतलब क्या है यहाँ पर, सिंगल वैल्यूज। एटॉमिक मीन्स सिंगल वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल क्या लिया हमने, इंटीजर, रियल, बूलियन एंड करैक्टर। अब आपको पता है अगर इंटीजर टाइप का हम कोई भी वेरिएबल लेंगे तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब उसका साइज हम कितना भी ले सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी हमारे पास, सिर्फ 1। अगर मैंने लिखा कि मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल में मैंने क्या डेटा स्टोर करा है यहाँ पर, 23। अब 23 क्या है, एक पूरा करैक्टर है, सेट ऑफ करैक्टर है। लेकिन अब मैंने ये तो नहीं लिया ना कि 23 भी इसी में है, 24 भी इसी में है, 30 भी इसी में आ रहा है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज नहीं कर सकते वेरिएबल को। जिसमें हम सिंगल इनिशियलाइज कर सकते हैं, सिर्फ एटॉमिक वैल्यूज आती है, वो कौन सी हैं, इंटीजर है, रियल है, बूलियन एंड करैक्टर। नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, द डेटा स्ट्रक्चर दैट आर नॉट एटॉमिक वैल्यूज आर नॉन प्रिमिटिव। एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम एटॉमिक वैल्यूज नहीं एंटर करते। एटॉमिक वैल्यूज का हमने क्या मीनिंग पढ़ा कि सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर हम सिंगल वैल्यू की जगह अ सेट ऑफ वैल्यूज को भी क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड, एरे, स्ट्रिंग एंड लिस्ट। रिकॉर्ड क्या होता है, कैरेक्टर्स का एक डेटा सेट जिसमें रिलेटेड डेटा आइटम्स होती हैं। एरे में भी क्या होता है, सेम टाइप का डेटा स्टोर होता है। एक ही वेरिएबल बनाकर हम एरे में क्या कर सकते हैं, मैनी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। सेम ऐसे हमारे पास स्ट्रिंग में होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होती है स्ट्रिंग भी। लिस्ट में भी क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज को हम स्टोर करते हैं जो आपस में क्या हो रही है, लिंक हो रही है थ्रू द पॉइंटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर। लीनियर में क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इन अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर द डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ लीनियर सीक्वेंस। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं इन अ सीक्वेंस मैनर। सीक्वेंस मैनर जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कि मेरा इंटीजर टाइप का मैंने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में मैंने क्या कर दिया, उसको एज अ एरे डिक्लेयर कर दिया। एरे का यहाँ पर कुछ ना कुछ साइज होगा। साइज में हमने क्या दिया, हम अपने अकॉर्डिंग साइज दे सकते हैं कि जितने हमने वैल्यूज को स्टोर करना है। अगर मैंने 5 वैल्यूज को स्टोर करना है तो मुझे कितना साइज देना पड़ेगा, +1 करके देना पड़ेगा, मीन्स 6। वो जब हम एरे का टॉपिक करेंगे उसको अच्छे से रीड करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि हमने क्या बनाया, एक एरे बनाया जिसका टाइप हमने क्या ले लिया, डेटा टाइप इंटीजर। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं वैल्यूज को, नंबर ऑफ वैल्यूज। एरे क्या होता है, ऐसे कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर होता है। जो भी हम यूज करेंगे, जैसे अगर ये 10 या फिर 201 मेरी मेमोरी का है लोकेशन, तो नेक्स्ट वाला कितना होगा, इंटीजर 2 बाइट लेता है तो नेक्स्ट में +2 होगा, यानी 203। नेक्स्ट क्या होगा, 205 एंड सो ऑन। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कैसे, जैसे एक वैल्यू मैंने स्टोर करी 5, नेक्स्ट करी मैंने 10, उससे नेक्स्ट करी 15। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया, उसको एज अ एरे डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर क्या करा, मैनी वैल्यूज को मैंने स्टोर कर लिया। लेकिन मैनी वैल्यूज तो स्टोर हो रही हैं, मैनी वैल्यूज तो स्टोर हो रही हैं, लेकिन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, लीनियरली सीक्वेंस मैनर में
इस वे से अगर हम लेफ्ट से राइट में लीनियर में डेटा को स्टोर कर रहे हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इससे अपोजिट होता है बिल्कुल नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर में क्या होता है कि हम डेटा को एज अ सीक्वेंस में अरेंज नहीं करते। कोई भी सीक्वेंस हो सकता है लेकिन लीनियर सीक्वेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल है ट्री एंड ग्राफ। ट्री का एग्जाम्पल भी क्या होता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, डेटा को हम इस वे से स्टोर करते हैं हायरार्किकल वे से। ये है मेरा ट्री का एग्जाम्पल। एंड अगर हम ग्राफ का एग्जांपल लें तो ग्राफ की कोई डायरेक्शन भी नहीं होती, नंबर ऑफ नोड्स किसी भी एंगल में हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ का एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारे पास होमोजीनियस। होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसके अंदर ऑल द एलिमेंट्स आर द सेम टाइप। इन अ नॉन होमोजीनियस मतलब इन अ होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर्स ऑल द एलिमेंट आर द सेम टाइप। अगर हम एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर टाइप क्या है, सेम है, एलिमेंट्स के टाइप सेम है। और जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल पढ़ा एरे का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कि मैंने एरे में एक एरे तो बनाया लेकिन उसका मैंने पहले डेटा टाइप डिसाइड करा कि मुझे किस टाइप का एरे चाहिए। हमने कौन सा एरे लिया, इंटीजर टाइप का एरे लिया। इंटीजर टाइप में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं आपकी एरे में, इसके अलावा आप फ्लोट, डबल या करैक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि आपने क्या करा, पहले से ही डेटा टाइप जो है उसका डिसाइड कर दिया एरे का। जीनियस का एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, एरे। एरे में हम जिस भी टाइप का एरे डिसाइड करेंगे उसी टाइप की वैल्यूज को हमसे स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हमारे पास स्टोर नहीं होंगी इन अ होमोजीनियस। इससे अपोजिट है हमारे पास नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, इन अ नॉन होमोजीनियस स्ट्रक्चर्स ऑल द एलिमेंट्स मे एंड मे नॉट बी सेम टाइप। हो सकता है कि वो सेम टाइप का हो और ये भी हो सकता है कि वो सेम टाइप का ना हो। अब रिकॉर्ड में क्या होता है, डेटा आइटम्स सेलेक्ट करते हैं हम, अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स। मतलब रिकॉर्ड आपने बनाया, एज अ फाइल आपने एक बनाई, फाइल के अंदर आपने कॉलम्स लिए, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं। आपके पास एक कॉलम है नेम के नाम से जहां पर आप नेम स्टोर करोगे। नेक्स्ट कॉलम है आपका रोल नंबर के नाम से जिसमें आप रोल नंबर स्टोर करोगे। अब डिफरेंस क्या है, नेम। नेम में तो आप क्या यूज करोगे, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, मींस स्ट्रिंग का यूज करना पड़ेगा आपको नेम लिखने के लिए। एंड रोल नंबर लिखने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, नंबर्स का। तो अब ये दोनों क्या है, डिफरेंट टाइप के हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। जिसमें डेटा आपस में रिलेट तो कर रहा है लेकिन सेम टाइप का डेटा नहीं है, उसे हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस। इसके अंदर आप स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिक। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स आर वन whose size and structures and memory location are fixed at the compile time। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, कंपाइल टाइम में ही मेमोरी लोकेशन में हम क्या कर देते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, वो स्टैटिक हो गया, फिक्स हो गया कि इसी टाइप का डेटा हम स्टोर करेंगे। इससे अपोजिट क्या होता है हमारे पास, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स आर वंस whose expand and shrink the required during the program execution and this associated memory location are changed। मतलब जब हम डायनामिकली किसी डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो उसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो डायनामिकली हम उसे क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज कर सकते हैं। एंड श्रिंक मतलब एक्सपेंड में तो आप क्या ले सकते हो, किसी डेटा को इंसर्ट करना। इंसर्ट करो तो वो क्या हो जाएगा, डेटा एक्सटेंड हो जाएगा। एंड श्रिंक में आप क्या ले सकते हो, डिलीट करना डेटा को। डिलीट करोगे तो डेटा की जो मेमोरी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सब प्रोग्राम जितने भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। दीज एसोसिएटेड मेमोरी लोकेशंस आर चेंज। इससे हम क्या भी कर सकते हैं, डेटा में जो मेमोरी की लोकेशन है वो चेंज कर देते हैं। लेकिन स्टैटिक में डेटा की मेमोरी लोकेशन जो है वो चेंज नहीं हो सकती, वो एक बार फिक्स हो गई तो फिक्स रह जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स ऑपरेशंस, कि डेटा स्ट्रक्चर पे हम कौन से टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का क्या मतलब होता है, एक्सेस ईच रिकॉर्ड एग्जैक्टली वंस सो दैट सर्टेन टर्म्स इन द रिकॉर्ड में बी प्रोसेस्ड। मतलब कि जो हमारे पास, आप एग्जांपल लो कि हमारे पास एक एरे है, देखो हमने क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स का मतलब होता है कि कम से कम एक बार तो पूरे डेटा स्ट्रक्चर को विजिट करना। अगर एरे है तो एक बार पूरे एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको वन बाय वन कर विजिट करना, मतलब ट्रैवर्स करना। ऐसे सेम हम एग्जांपल ले सकते हैं ट्री एंड ग्राफ का। उनके अंदर जो नोड्स होते हैं, ट्री एंड ग्राफ में जो नोड्स होते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं, मतलब वन टाइम विजिट कर सकते हैं। पास सर्चिंग।
आप सर्चिंग भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपने एक एरे में डेटा को स्टोर कर रखा है और आपने किसी आइटम को सर्च करना है तो सर्च भी आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट है इंसर्टिंग। इंसर्ट करना मतलब एडिंग अ न्यू डेटा टू द स्ट्रक्चर, कि जिस भी स्ट्रक्चर टाइप का हमने डेटा स्ट्रक्चर लिया है उसके अंदर किसी नए एलिमेंट को, न्यू एलिमेंट को अगर मैंने स्टोर करना है तो वो भी इजीली परफॉर्म हो सकता है, इंसर्शन करना। नेक्स्ट है डिलीशन। डिलीशन में आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो रिकॉर्ड को फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होगा, अरेंजिंग द ऑर्डर्स रिकॉर्ड्स देयर इन अ असेंडिंग और अदर डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेम की। मतलब सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं, या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज कर सकते हैं या फिर हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े में या फिर बड़े से छोटे में हम उसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मर्जिंग। मर्ज में आप क्या करोगे कि हमारे पास दो एरेज हैं, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 2 एरे हैं, उन दोनों एरे को मैंने क्या करना है, कंबाइन करना है, मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, मर्जिंग ऑपरेशन परफॉर्म होना पड़ेगा। कंबाइनिंग द रिकॉर्ड इन द 2 डिफरेंट सॉर्टेड फाइल्स इनटू द सिंगल सॉर्टेड फाइल। मतलब क्या कह रही है कि हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप की सॉर्टेड फाइल्स हैं, उन्हें मैंने क्या करना है, सिंगल सॉर्टेड फाइल में कनेक्ट करना है, 2 को एक बनाना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मर्जिंग करना या कंबाइन करना। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिंग। क्रिएटिंग में क्या होता है, अ डेटा स्ट्रक्चर सेज क्यू इज क्रिएटेड फ्रॉम द डेटा। मतलब कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हमने सिलेक्ट किया, उस डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, क्रिएशन करना। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, क्रिएटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफाइंग। द वैल्यूज ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर मॉडिफाइड बाय रिप्लेसिंग ओल्ड वैल्यू ऑफ द फील्ड विद द न्यू वैल्यू। इसका मतलब क्या है, हम क्या कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मैंने एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर रखी है पहले से ही, उसके लिए वो क्या हो गई, ओल्ड वैल्यू। अगर मुझे उसे कोई नई वैल्यू असाइन करनी है तो वो भी क्या हो सकता है, इजीली ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है मॉडिफाइंग में। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपिंग। कॉपिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को एज इट इज मुझे कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है किसी अनदर फाइल में, तो वो भी इजीली परफॉर्म हो सकता है। रिकॉर्ड इन अ फाइल आर कॉपी टू अनदर फाइल। नेक्स्ट है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन या कॉन्कैटिंग, इसका मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ अ फाइल आर अपेंडेड एट द एंड ऑफ द अनदर फाइल। मतलब अब देखो इसमें हमने 2 टर्म्स को रीड किया। फर्स्ट है मर्जिंग, मर्जिंग के बाद हमने क्या रीड किया है, कॉन्कैटिनेशन। मर्ज में क्या होता है, डेटा सॉर्टेड फॉर्म में भी हो सकता है, तभी हम उसको मर्ज कर रहे हैं। लेकिन कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होगा कि एक फाइल है मेरे पास, जहां पर मेरी फर्स्ट फाइल एंड हो रही है, वहीं से मेरी सेकंड फाइल क्या होगी, स्टार्ट होगी। लेकिन मर्जिंग में ऐसा कंपलसरी नहीं है। मर्जिंग में ये भी हो सकता है कि फर्स्ट वाली फाइल के कुछ ऐसे डेटा एलिमेंट जो सेकंड वाली फाइल में मेरे पास स्टोर हो रहे हैं, एंड सेकंड वाले के कुछ ऐसे एलिमेंट जो फर्स्ट वाले के साथ सॉर्ट होकर मर्ज हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में क्या होता है, ये अपोजिट होता है बिल्कुल मर्जिंग एंड कॉन्कैटिनेशन से। मर्जिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 एंड मैनी डेटाज हो सकते हैं, रिकॉर्ड हो सकते हैं, जिन्हें हम मर्ज कर एक बड़ा रिकॉर्ड बना रहे हैं, अब बिग फाइल बना रहे हैं। लेकिन स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड इन अ बिग फाइल आर स्प्लिट इनटू द स्मॉलर फाइल्स फॉर द प्रोसेसिंग। मतलब कि हम एक बड़ी फाइल को स्प्लिट कर देते हैं स्मॉल फाइल्स में, ताकि हम उसे क्या कर सकें, प्रोसेस कर सकें। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को समझने में आपको अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।